ओके सो कल की 2898 एडी का ट्रेलर कल आया है और मैं ये कहूंगा कि भाई वो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा के चला गया है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ ऑफ लगा मुझे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डिस्कस करते हैं ये ट्रेलर को। सो हे गाइस के साथ तुम्हें मैं नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉचर। वैसे पहले जो इसका एनिमेटेड प्रीलूड आया था तो उससे इस वर्ल्ड की झलक हमें मिल ही गई थी, बट इस ट्रेलर ने पूरी तरह से वर्ल्ड इन रियल लाइफ कैसा होगा, मूवी की वीएफएक्स कैसे होगी, सीजीआई कैसा होगा, ये भी बता दिया है। और नॉट गना लाई, मैं डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा है और उसके एफर्ट्स हमें ट्रेलर में दिख रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि भाई मूवी का बजट 600 करोड़ है, तो ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था ही। और थैंक गॉड कि ये तीसरी आदि पुरुष नहीं बनी। दूसरी आदि पुरुष में गणपत को मानता हूँ। फिर बाकी अब ट्रेलर के बारे में डिस्कस करें तो ट्रेलर एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को दूर करता है कि भैरवा ही कल्कि होने वाला है, ऐसा हम सब मान रहे थे। बट नहीं, कल्कि ने अभी जन्म भी नहीं लिया है और वो दीपिका के कैरेक्टर के कोख में पल रहा है, जिसे अश्वत्थामा प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें पता है कि कल्कि भगवान उसके कोख में विराजमान है। बट भैरवा यहाँ थोड़ा ग्रे शेड में दिखाया गया है, जहाँ वो सिर्फ खुद के ही बारे में सोचता है और वो हमें इस डायलॉग के थ्रू बताया गया है, इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। फिर साथ ही में ट्रेलर में दुनिया भी दिखाई गई है जो दो साइड्स में बट गई है। पहले तो ग्राउंड लेवल की दुनिया जो काशी में बसी हुई है, क्योंकि वो ही एक सिटी बची है पूरी दुनिया में लास्ट में, जो आप ट्रेलर के स्टार्टिंग में देख सकते हो। बाहर से लोग काशी में आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है और लोग बाउंटी हंट करके अपना गुजारा कर रहे हैं। फिर सेकंड दुनिया कॉम्प्लेक्स की, जहाँ सब कुछ है और सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं बल्कि पानी का वाटरफॉल, तो सब हमें समझा जाता है डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स की दुनिया में और नीचे ग्राउंड वाली दुनिया में, जहाँ ग्राउंड वाला बच्चा पानी को देखने का सपना देख रहा है और ऊपर कॉम्प्लेक्स में उसका कोई महत्व नहीं है उतना, क्योंकि उसको वाटरफॉल बनाया गया है कॉम्प्लेक्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो हाँ, ये फिर वही अमीर वर्सेस गरीब वाला मॉडल है, जहाँ पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में जिसके पास पैसा होगा वो अपने लिए पैराडाइज बना के रहेगा विदाउट एनी इनकन्वीनियंस, और दूसरी तरफ जो गरीब है वो ग्राउंड लेवल पे भूखा पैसा रहेगा। और ये कोई नई थीम नहीं है, सभी पोस्ट एपोकैलिप्टिक या बोलो डिस्टोपियन मूवीज में यही बेसिक फॉर्मूला होता है, उसके अराउंड ही मूवीज होती है। बट इसमें वही एक एंगल नहीं है, बल्कि बहुत सारे एंगल्स है जिसके अराउंड इस मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करेगी, जिसमें से एक एंगल है दीपिका के पेट में पल रहे बच्चे कल्कि की सुरक्षा करेंगे अश्वत्थामा। बट अगर आपने प्रीलूड देखा होगा तो उसमें भैरवा के और भुजी के मोटिव्स को बहुत ज्यादा क्लियर बताया गया है कि उन्हें सिर्फ कॉम्प्लेक्स जाना है जो भी हो जाए, और उसके लिए 1 मिलियन यूनिट्स का जुगाड़ करना है उन्हें। और कोइंसिडेंटली सही, बट 1 मिलियन यूनिट्स का इनाम 5 स्टार की मोटी दीपिका के ऊपर लगी है, और वो लेने भुजी और भैरवा आएंगे और उनके साथ अश्वत्थामा का एक बढ़िया फाइट सीक्वेंस देखने मिलने वाला है। और भाई अश्वत्थामा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिनकी ग्लिम्स हमें मिलती है यहाँ पे, जहाँ वो अपने पैर जमीन पे मारते हैं और वो क्रैक्स पड़ जाती है, और फिर भुजी उनके ऊपर हमला करती है। बट भुजी के लिए सिर्फ उनका एक पैर ही काफी होता है, सिर्फ एक पैर से वो उसे रोक देते हैं। और फिर वो सबसे कूल शॉट जहां भैरवा को अश्वत्थामा एक हाथ से उठा के 3-4 डोर तोड़ के पार ले जाता है, वो भाई बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल था। आपको उनके पावर का एक अंदाजा सिर्फ एक ग्लिम्स दे देता है, और आप उनके स्टैचर को देख के ही बोल सकते हो कि भाई ये भाई साहब अलग है, मुझे इनसे पंगा नहीं लेना। बट खैर भुजी और भैरवा का कुछ भी करके कॉम्प्लेक्स में जाना होता है तो वो एक डील स्ट्रक करेंगे इविल गाइस के साथ, जो हम यहाँ देख सकते हैं उनकी बात हो रही है। बट खैर यहाँ कुछ भी हो, लास्ट तक आई थिंक भैरवा 360 टर्न करेगा और इनकी मदद करेगा, बट ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर बात करते हैं अब मुझे जो नेगेटिव्स लगे, प्रॉब्लम्स लगे इस ट्रेलर में, उसके बारे में। तो फर्स्ट तो इस शॉट की लाइटिंग, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि भाई ये सब वीएफएक्स से बनाया गया है, आप उस कैरेक्टर को बैकग्राउंड से अलग देख सकते हो। फिर सेकंड जो एक्सपेक्टेड ही था, दिशा पटानी का हिंदी डब। आई मीन इतना घटिया डब कैसे कर सकती हो तुम तुम्हारी खुद की लैंग्वेज में, जहाँ कमल हसन लास्ट में इतनी अच्छे से हिंदी में डब किया है जो सुन के ही मजा आ जाता है, जहाँ दिशा पटानी के डायलॉग सुन के भी कुछ इमोशनल डेप्थ फील नहीं कर पाते हैं। और अगर मूवी का कुछ नेगेटिव पॉइंट हुआ तो आई थिंक ये यही होगा। और थर्ड जो कि आई थिंक सिर्फ मुझे लगा, बट ट्रेलर बहुत ज्यादा लंबा फील होता है, जो उतनी भी बड़ी बात नहीं है बट मुझे लगा, सो मैंने बता दिया। फिर बाकी लास्ट में कमल हसन का लुक भी उतना ही ज्यादा बैडअप लग रहा था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकी उसके माथे पर जो लाइन है वो आई डोंट नो है, बट मुझे शंकर जी की थर्ड आई का रिजेंबल्स ले रही है। और हमें ट्रेलर में पहले ही बोल दिया गया है कि भाई इस दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड है और जो कि कमल हसन खुद है। तो आई थिंक उनके पास कुछ तो पावर्स होंगे जो हमें अब तक नहीं पता। वैसे अभी बता दूं कि इतना लुक देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना कि पूरा विलन होगा इस मूवी में कमल हसन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितना ट्रेलर में हमें कमल हसन का सीन है उतना ही सीन हमें मूवी में ही होगा, बस थोड़ा एक्सटेंडेड करके दिखाया गया होगा उनकी कॉन्वर्सेशन को, और वो भी लास्ट में ही होगा। तो हाँ, कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। खैर दैट बीइंग सेड, ये थे मेरे व्यूज ऑन कल के ट्रेलर, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा ये ट्रेलर कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।